तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बीच पर जा रहे होते हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट स्टीवन हमें डेड जॉइंट के बारे में स्टोरी सुनाएगा। असल में इस समंदर में एक दिन पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जॉइंट बीच पर आ गया था। उस डेड जॉइंट को देखकर मछुआरे काफी हैरान थे और इसलिए उस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर जैसे जैसे लोग बीच पर आने लगते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ जॉइंट की ही कहानियां थी और अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वो खुद उस जॉइंट को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिसके बारे में वो बहुत बार सुन चुके थे। उस जॉइंट को देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा होता है क्योंकि सारे उसे डर रहे होते हैं। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि जॉइंट के बारे में मैंने सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, पर स्टीवन उसके नाक और होठों को देखकर कहता है कि ये एक यंग जॉइंट है। वो तीनों साइंटिस्ट उस जॉइंट के बॉडी के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। स्टीवन इस दौरान उसके हाथ के पास जाता है जो कि तालाब जैसा दिख रहा था, यानी उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो एक तालाब बन गया था जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती है। स्टीवन का कहना था कि इस जॉइंट के साइज से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जॉइंट अभी तक मौजूद है। और स्टीवन बीच पर खड़े हुए लोगों को जॉइंट से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जॉइंट की छोटी छोटी कॉपीज है। अभी स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी उसकी एक कुलीग उस जॉइंट के बॉडी पर चढ़ जाती है और वहाँ मौजूद सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तभी ये सुनकर वो सब लोग जल्दी से उस जॉइंट के बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो लोग उस जॉइंट के बॉडी पर खेलने लगते हैं, लेकिन स्टीवन ना तो उस पर चढ़ता है ना ही उसे टच करता है। दूसरी तरफ उसके कुलीग जॉइंट के बारे में नोट्स बना रहे होते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वह उस जॉइंट को देखने के लिए लोग कम होते जा रहे थे क्योंकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। फिर 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ पर आता है क्योंकि उसका उस जॉइंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था। फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे जॉइंट के ऊपर खेल रहे होते हैं और कुछ आदमी तो उस जॉइंट को काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आज वो जॉइंट के पास देर तक रुकने का सोचता है ताकि जॉइंट के पास कोई भी ना हो, लेकिन जैसे ही वो जॉइंट के पास आता है तो वो देखता है कि जॉइंट तो सड़ना शुरू हो गया है और उसका हर एक बॉडी पार्ट्स काफी अजीब दिख रहा है। अब यहाँ वो जॉइंट के कान पर एक लड़की को देखता है जो उस जॉइंट के कान को बैठने के लिए इस्तेमाल कर रही है। स्टीवन देखता है कि जॉइंट के मुंह से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो गई है, यानी अब वो जवान नहीं दिख रहा है। तब वो अंदाजा लगाता है कि समंदर में काफी वक्त रहने की वजह से उसके टिश्यू खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी जल्दी खराब हो गई है। स्टीवन जॉइंट के मुंह पर एक कीड़े को देखता है जो कि उसके मुंह के अंदर जा रहा होता है। तब स्टीवन सोचता है कि वो कीड़ा उसके मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये जॉइंट खराब हो जाएगा और अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस जॉइंट के ऊपर चढ़ता है। अब जॉइंट के ऊपर चढ़ने के बाद वो जॉइंट के बाजू को देखता है जो बिल्कुल खराब हो चुका था और कुछ बचा हुआ पार्ट्स कीड़े और बाकी पंछी खा रहे होते हैं। यहाँ अब उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया होता है जो कि एक तालाब जैसा दिख रहा था। फिर स्टीवन उसके आंखों में अपनी परछाई देखता है और सोचता है कि इस जॉइंट के खराब होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे अकेलेपन ने दी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब स्टीवन उस जॉइंट के पास जाता है तो देखता है कि उसके हाथ और पैर खराब हो चुके हैं और अब वो उसके बॉडी को गौर से देख रहा था, जहाँ पर जॉइंट के बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। फिर अगले दिन स्टीवन जब दोबारा से उस जॉइंट के पास आता है तो वो देखता है कि उस जॉइंट का सर भी उतार दिया गया है और कीड़े और पंछी उस जॉइंट को खा रहे हैं। अब सर के बिना उसकी बॉडी इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब इसके साथ स्टीवन और इस जॉइंट का रिलेशन भी कम हो रहा था। फिर इसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता। फिर काफी हफ्तों बाद जब वो बीच पर आता है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब उस जॉइंट के पास कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगी और वहाँ पर जो बाकी रह गई थी वो उस जॉइंट की हड्डियां थी और अब उन सब लोगों का उस जॉइंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। काफी महीने गुजर जाने के बाद जॉइंट के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और हड्डियां जगह जगह पर एज अ डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। फिर एक दिन स्टीवन उस जॉइंट की खोपड़ी एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसके नाक और कान की हड्डियां भी मिल जाएगी, क्योंकि स्टीवन के मुताबिक जॉइंट की हड्डियों से बने डेकोरेशन ज्यादा अच्छे है उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में है। अब यहाँ पर उस जॉइंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था और अब स्टीवन का कहना था कि जिसने भी उस जॉइंट को देखा है वो उसे राक्षसी कहते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जॉइंट उसके लिए आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपने ख्वाब में देखता है कि जॉइंट उसके शहर से गुजर रहा है और अब वो वापस समंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट्स उठा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब ये मूवी हमें एक मैसेज देती है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़े ही दिनों बाद लोग उसे भूल जाते हैं। जैसे हमने इस मूवी में देखा कि कैसे एक जॉइंट आया और सबका अट्रैक्शन बन गया और दिन महीने साल गुजर गए लेकिन किसी को याद नहीं रहा।
तो उम्मीद करता हूँ इस शॉर्ट फिल्म का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।